जय श्री कृष्ण भाई लवली स्टूडेंट्स। भाई कल है मैथ का एग्जाम है और आपको अभी तक एमसीक्यू का ट्रिक नहीं मिला। अरे एमसीक्यू कितने ज्यादा सॉल्व करोगे, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक को समझ लो तो लास्ट में ये जो है ना आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। सो भाई यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या है एमसीक्यू ट्रिक के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से अपनी स्मार्ट थिंकिंग को लगा करके स्मार्ट वे से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप जो है 20 मार्क्स को अपने बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ हम लोग ट्रिक्स का बात करेंगे, उसके बाद मैथ के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स आपको मैं बताने वाली हूँ जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। तो आप तो चलो भाई वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दिस इज नीलम हियर, वेलकम टू योर ओन चैनल। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करना। तो देखो इसके पहले हम लोग समझते हैं, अच्छा ये कल वाला है ना, इजी चैप्टर मॉडरेट चैप्टर देख लेना, प्रीवियस वीडियो का बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, आपके टॉपिक के लिए। तो चलो आज तो हम लोग यहाँ पे कुछ अलग चीज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, हम लोग एमसीक्यू के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि जो टाइम आपको 15 मिनट जो मिलता है उसमें आप अपने एमसीक्यू को जरूर से जरूर देखना। अब क्या बात आता है कि कुछ इजी आपके लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के वे से हम बता रहे हैं कि कुछ इजी जो कि आपको आता है, इसमें क्या है ये आपको आता है, और कुछ आपके वे से ये हार्ड होता है जो कि आपको नहीं आता है, ठीक है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले जो आता है उसको आप करें और जिसमें कि आपको कंफ्यूजन बना है उसको आप रहने दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व करते वक्त आप जो है 2 नंबर जो आपके एमसीक्यू में उसमें आप ज्यादा अपना टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपने इजी वाला पहले कर ले जो कि आपको आता है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग जो है क्वेश्चन को रैंडमली ऐसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बार में आप रैंडमली पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन में जो आता है नॉट, ठीक है, लेस, ये सारे चीज को ध्यान देना। हम लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, हम लोग बस स्टार्टिंग में पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में वो कुछ और कह रहा है, उस चीज को हम लोग स्किप कर देते हैं। सो क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार अच्छे से एकदम रीड आउट करना है। आंसर से पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद आप अपने ऑप्शन में जाओ। देखो अब ऑप्शन में जाने से क्या होगा, यहाँ पे देखो ए बी सी डी, हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि ऑल ऑफ द अबव क्या रहता है, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस, इस टाइप के अगर आंसर में अगर आते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको 75% ऑफ चांस रहता है वही आंसर होने का, ठीक है। बाकी ये तभी लगाना जब आपको उसका आंसर नहीं आता है, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वेश्चन को छोड़ना तो बिल्कुल भी मत। अटेम्प्ट आपको हमेशा से हम कहते हैं कि सारा करना मतलब सारा करना, ठीक है। सो ये चांसेस बनता है। चलो ये तो तुक्का पहला स्ट्रेटेजी हो गया। दूसरा क्या होता है कि हम लोगों को अगर मानो कि एबीसीडी आपको मिल गया तो सबसे ज्यादा चांस होता है बी और सी में आपका देखने का, ठीक है, बी और सी में आपका देखने का। उसमें से देखो एक और चीज हम आपको बताते हैं कि मान लो कोई एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपका ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें मानो कि इसमें 28 है, इसमें 32 है, इसमें 27 है, उसमें दे दिया 473। यहाँ पे आपको ऑड वन कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसी को एलिमिनेट करो, सबसे पहले आप ऑड वन को एलिमिनेट करो। ये हमारा तीसरा यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना। क्या बना भाई कि कोई भी ऑप्शन अगर आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन, तो आप वहां पे किस तरीके से सही लगा सकते हो, सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है कौन सा, जो कि वहां पे ऑड दिखे आपको। क्लियर है? चलो ये सारी बात आपकी हो गई। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें आपको देखनी है। एमसीक्यू जो होता है ना, एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि आपको सारा एमसीक्यू आएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चंस होता है जिसमें कि हम लोगों का कंफ्यूजन बना रहता है, खास करके एसर्शन और रीजनिंग में। उसमें आप एसर्शन को बहुत अच्छे से देखो पढ़ना, बहुत अच्छे से एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन को करना, सबसे ज्यादा आपको वहीं पे पढ़ने का जरूरत है। बस ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना, ऐसे रैंडमली जो पढ़ते हो ना, सही है उस चीज को पहले क्लियर कर लेना, लेकिन आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्लियर है? इसके बाद देखो क्या बात है, इसके बाद जो है हमारा एमसीक्यू, इसमें आपको किस चीज पे ध्यान देना है, मैथमेटिक्स के बेस पे, मैथ्स पे देखो आपको क्या ध्यान देना है।
मैथ्स में हमारा ध्यान लगाओ, अपने स्मार्ट दिमाग को लगाओ कि एमसीक्यू जो है क्या यहाँ पे आपको कुछ चीज क्या बहुत बड़ा सा सॉल्व करने तो देगा नहीं। तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बात क्या आता है, कंसेप्ट वाली बात अगर देखो तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड आपको मिलेगा। दूसरा आपको यहाँ पे मिल सकता है किसके बेसिस में, थ्योरम का बेसिस में। किसके बेसिस में, थ्योरम का बेसिस में। थ्योरम का बेसिस में। तीसरा आपको यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड दिखेगा। किससे दिखेगा, ग्राफ से रिलेटेड दिखेगा। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड दिखेगा। तो ये सारे चीजों को आपको पॉइंट आउट करना है, यहाँ पे अपने दिमाग को लगाओ। आइदर इट इज थ्योरम से आपको पूछ देगा डायरेक्टली क्वेश्चन, या फिर आपको यहाँ पे किससे पूछ देगा, फॉर्मूला से पूछ देगा। भाई फॉर्मूला में अपना पकड़ रखो। ठीक है, वॉल्यूम सरफेस एरिया जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से तो भाई एमसीक्यू एक दे ही दिया, मतलब कि तुम लिख लो एकदम अच्छे से। ठीक है, उससे दे ही देगा। वॉल्यूम सरफेस एरिया से एक दे देगा, थ्योरम से 2-3 आपको दे देगा। ठीक है, यहीं पे तो आपका 3-4 एमसीक्यू तो ऐसे ही आपका हो गया। समझ रहे हो ना ये सारी चीज को, ये सारे स्मार्ट ट्रिक से एंड प्रैक्टिकल बातें है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी 20 ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि हूबहू वही आएगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, ठीक है, उसी के टाइपोलॉजी से आ सकता है। तो टाइपोलॉजी आपको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये मैथ के कुछ टाइप्स है और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एमसीक्यू में। ठीक है, तो देखो अपने ट्रिक को तभी अप्लाई करना जब आपको वो क्वेश्चंस नहीं आता है, मतलब कि आपको छोड़ना नहीं है। बाकी जो भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पे पॉइंट या फिर डॉट स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो पहले हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे तो लिखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। तो जैसे कि ABCD करके है, ABCD, और आपको जो पहले जो टाइम जो मिल रहा है, आप इस तरीके से मान लो कि ए आपको पता है, आप ऐसे डॉट दे करके रख दो, वो रीडिंग के टाइम में ही। ठीक है, तो वो जो टाइम जो है उसी में देखो आप एमसीक्यू को सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से डॉट दे करके बनाना। ठीक है, चीसना बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी एमसीक्यू को लेकर के। कुछ यहाँ पे ट्रिप्स और ट्रिक आपको यहाँ पे पता चला, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक को। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या पता चला भाई कि एमसीक्यू जो है मैथ से रिलेटेड किस किस ये से आपका आ सकता है, वहीं पे आपको फोकस करना है। PYQ जरूर से जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, साथ ही साथ आई होप कि आप लोग सैंपल पेपर भी जरूर से जरूर बना रहे हो। और मैं आपके लिए यहाँ पे 20 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। इसके बाद ही आपका ये वीडियोस भी आएगा जिसमें कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से करना है। क्लियर है, ये लास्ट मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो इस वीडियो को अगर आप लोग आखिर तक देखे तो बहुत बहुत थैंक यू, और मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन पे लगे रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके बस। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।